नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। सबसे पहले बात करेंगे स्टॉक परफॉर्मेंस की, कंपनी के फाइनेंशियल मैट्रिक्स और परफॉर्मेंस की बात करेंगे, की ग्रोथ ट्रिगर्स की बात करेंगे, कैपेक्स और कैपेसिटी एक्सपेंशन और कंपनी की गाइडेंस देखेंगे। फिर लास्ट में हम कंपनी के वैल्यूएशन पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक परफॉर्मेंस की। पिछले एक साल में स्टॉक 25% डाउन गया है, मतलब कि लॉन्ग टर्म में भी नेगेटिव रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीनों में 17% डाउन था। मीडियम टर्म में भी करेक्शन हुआ है। पिछले 3 महीने में 10% की गिरावट है। पिछले एक महीने में 5% की गिरावट है, मतलब कि शेयर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों ही टर्म में नेगेटिव रिटर्न दे रहा है और वीकनेस और करेक्शन दोनों हो रही है। कंपनी के फाइनेंशियल मैट्रिक्स की बात करते हैं। कंपनी का मार्केट कैप 38,000 है। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 500 के पास। वैल्यूएशंस की बात करें 29 के पी पर है और प्राइस टू बुक वैल्यू 3 की है। डिविडेंड यील्ड 1.8% की है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13.9, रिटर्न ऑन इक्विटी 10.8। पिछले 5 साल का डेटा देखते हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस 21 से 25 के बीच की, तो सेल्स 6,427 करोड़ थी। वहीं 2025 में हो गई है 8,887 करोड़ की। सेल्स ग्रोथ है लेकिन स्लो है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें 22 से 23 के बीच में है, जो कि काफी अच्छे हैं और मार्जिन थोड़े से इम्प्रूव भी हो रहे हैं। नेट प्रॉफिट देखते हैं तो 2021 में 501 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। 2025 में 1292 करोड़ का कमाया है, तो प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो गया है। ईपीएस के माध्यम से समझते हैं। पहले 2021 में 6.6 रुपीज हर शेयर होल्डर कमा रहा था, वही शेयर होल्डर 2025 में कमा रहा है 16.9 रुपीज। की ग्रोथ ट्रिगर क्या है बल्क सीमेंट में? तो बिग अपॉर्चुनिटी खुल रही है सीमेंट लॉजिस्टिक में। कंपनी ने एमओयू साइन किया है अल्ट्राटेक और अडानी सीमेंट के साथ। ये लोग अभी जो सीमेंट है वो ट्रांसपोर्ट होता है अप्रोक्स 63 मिलियन टन्स बाय रोड, लेकिन अब ये लोग क्या नाम शिप्स का यूज करेंगे। लगभग 1 लाख टन पर मंथ ये लोग अल्ट्राटेक वाले कॉन्कर के थ्रू सप्लाई करेंगे। पोर्ट वाइज हाईलाइट देखते हैं। मार्केट शेयर इंप्रूव हुआ है जेएनपीटी और पीपागढ़ पोर्ट में। मुद्रा में थोड़ी सी गिरावट आई है। रेल शेयर इन पोर्ट में बात करें तो इनकी वजह से काफी मेजर पोर्ट्स में इनका कनेक्शन इंप्रूव हुआ है और रेल फ्रेट से इनके मार्जिन भी इंप्रूव हो रहे हैं। अप्रोक्स 20% मार्जिन इंप्रूव हो जाएंगे अगर ये सही से काम करता है। कैपेक्स और कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात करें तो कंपनी H1 मतलब हाफ ईयरली ईयर में बीते हुए 420 करोड़ का कैपेक्स कर चुकी है और फुल ईयर में और ये लोग कैपेक्स करेंगे। फ्लीट स्ट्रेंथ की बात करें 410 रेक्स हैं इनके पास और 56,000 कंटेनर्स हैं। 2028 तक की इनके टारगेट अनचेंज्ड हैं। ये लोग 100 टर्मिनल बनाएंगे, 5,500 प्लस रेक्स बनाएंगे और अपने कंटेनर कैपेसिटी 70,000 कर लेंगे। कंपनी की मैनेजमेंट की गाइडेंस की बात करते हैं। ग्रोथ गाइडेंस है सेम रहेगी 13% की। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ग्रोथ की बात करें 10% का टारगेट है। इन्होंने हाफ ईयरली वन में मतलब पिछले 6 महीनों में टारगेट अचीव कर लिया। 10.2% इन्होंने ग्रोथ की है। मैनेजमेंट में कॉन्फिडेंस है ये लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट गाइडेंस को बीट करेंगे। डोमेस्टिक ग्रोथ की बात करें तो 20% की रही। H1 में ग्रोथ थी केवल 13% की, लेकिन H2 में ग्रोथ 26 से 27 के बीच में रहेगी। H2 में डोमेस्टिक ग्रोथ के ड्राइवर्स हैं। बल्क सीमेंट मूवमेंट होगा टैंक कंटेनर्स के जरिए, जो कि आपने देखा अभी डेटा, और गनी बेल्ट एंड टाइल्स का भी रिकवरी होगी। पोस्ट मानसून के बाद डिमांड बढ़ जाती है सीमेंट की और बेटर एबिलिटी ऑफ टैंक कंटेनर। अब हम वैल्यूएशंस की बात करते हैं तो कंपनी का पी रेशियो 29 का है, इंडस्ट्री का पी 42 का है, तो इसके अकॉर्डिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है। पी बी रेशियो इनका
3 है, स्लाइटली एक्सपेंसिव है, लेकिन आइडियल रेंज देखें तो 1.5 से 2.5 के बीच में या फिर कहीं से कम होता है तो हम क्या नाम इसे अंडरवैल्यूड मानते हैं। यहाँ पर 3 है तो एक्सपेंसिव मान रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 10.8 है। आइडियल होना चाहिए 15 से ऊपर, तो यहाँ पर भी थोड़ा वीक मानेंगे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13.9 है। ये भी आइडियल होना चाहिए 15 से ऊपर, तो मॉडरेट मानेंगे। डिविडेंड यील्ड कंपनी की 1.84% है, मतलब अच्छी इनकम का सपोर्ट भी करती है कंपनी शेयर होल्डर्स के लिए। फाइनल कंक्लूजन क्या है? स्टॉक रीजनेबल लग रहा है और अंडरवैल्यूड लग रहा है पी रेशियो के अकॉर्डिंग, लेकिन जो रिटर्न और कहें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है वो ज्यादा अच्छे नहीं है, मतलब ठीक ठाक है, अच्छे नहीं है। सुटेबल है लॉन्ग टर्म के लिए, लो रिस्क वाले इन्वेस्टर्स के लिए। एग्रेसिव ग्रोथ नहीं है कंपनी के अंदर, क्योंकि रेशियोज इतना अच्छा इंडिकेट नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारी वीडियो थी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी सेक्टर, स्टॉक या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, ताकि नेक्स्ट टाइम हम वीडियो बनाएं तो उन टॉपिक्स को कवर कर सके। थैंक यू।